हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एमपीपीएससी के द्वारा असिस्टेंट टाउन प्लानर यानी सहायक नगर नियोजक की पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसके ऑनलाइन फॉर्म आपके 1 जुलाई से प्रारंभ हैं और लास्ट डेट आपकी 31 जुलाई 2026 से रखी गई है। तो अभी तक आपने ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है, तो आज के वीडियो में आपको कैसे ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे तो इसकी डेट को यहाँ पर आप देख सकते हैं, लास्ट आपकी 31 जुलाई 2026 आपकी रखी गई है। और यदि फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप 5 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक अपने फॉर्म में संशोधन आप कर सकते हैं। अब चलिए अप्लाई करने से पहले एक बार इसके हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। जो आपकी डेट है ये आपकी पुरानी डेट है, तो इसमें आपकी नई संशोधन हुई थी, तो 1 जुलाई से आपकी ऑनलाइन फॉर्म प्रारंभ है। तो पहले इसके हम क्वालिफिकेशन को देख लेते हैं, टोटल पोस्ट आपकी कितनी है और इसमें कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल रहेगा। तो पोस्ट की बात कर लेते हैं, 39 पोस्ट आपकी निकाली गई है, जो कि अलग अलग कैटेगरी में आपकी डिवाइड कर दी गई हैं। पोस्ट की बात करें तो आपकी वैकेंसी आपकी स्थायी द्वितीय श्रेणी की पोस्ट आपकी रहने वाली है, जिसमें यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। तो किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से निवेश में स्नातक उपाधि हो जो कि 4 वर्ष की अवधि की हो, या फिर किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से नगर निवेश या शहरी निवेश या नगरीय निवेश अथवा आवास निवेश या फिर ग्रामीण निवेश या अधोसंरचना निवेश या क्षेत्रीय निवेश या यातायात एवं परिवहन निवेश अथवा जो भूदृश्य वस्तुकला अथवा नगर रूपांतरण या पर्यावरण निवेश में स्नातकोत्तर उपाधि जो एम प्लान है या आपके पास है EITPC परीक्षा उत्तीर्ण है तो अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन वो यहाँ पर नोट करके बोला गया है जिसके पास यातायात परिवहन में BE या ME की उपाधि वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं रहेंगी। बाकी इसको कैसे अप्लाई करना है तो इसका प्रोसेस यहाँ पर हम देखने वाले हैं। एज की बात करें मिनिमम 21 साल आपकी रहेगी, अपर एज आपकी 40 साल तक यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसके ऑनलाइन फॉर्म की प्रोसेस को और जब हम देखेंगे तो सभी डिटेल आपके यहाँ पर और क्लियर हो जाएंगी। अब चलिए इसके ऑनलाइन फॉर्म के पोर्टल पर चलते हैं, कैसे आपको अप्लाई करना है और कैसे आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि इसी प्रकार की अपडेट आपको टाइम टाइम पर मिल सके। तो अप्लाई करने के लिए आपने ब्राउजर में सिंपल सा टाइप करेंगे MPPSC और सर्च पर आपको क्लिक करना है। जो पहली ही लिंक आपको MPPSC की दिख रही है इस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपका इस प्रकार का पेज आएगा, स्क्रॉल करते हुए चले जाना है। तो सबसे ऊपर ही दिख रहा है जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म टाउन प्लानर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ये आप यहाँ पर स्क्रॉल करते नीचे की ओर भी आ गए, आप यहाँ पर आएंगे तो अप्लाई जो ऑनलाइन दिख रहा है इसी अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है आपको। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। आपको स्क्रॉल करते हुए चलिए जाना, थोड़ा और स्क्रॉल करते हुए यहाँ पर आएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा जो असिस्टेंट टाउन प्लानर, इस पर ही आपको क्लिक करना है इस प्रकार से। तो जो आपको इस प्रकार की लिंक है ये आपकी ओपन हो जाएगी। जो एक्शन का ऑप्शन दिख रहा है इसी एक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे एक्शन पर क्लिक करते हैं नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, और जो का नया संशोधन आया है इस पर क्लिक करेंगे आप। तो अब इसको पढ़ सकते हैं, बाकी एक बार आपको हम चलिए दिखाई देते हैं। तो पहले से डाउनलोड की इसको हम दिखा देते हैं एक बार आपको। तो देखिए आपका यहाँ पर जो परीक्षा कहती थी 20/9 लगी हुई है, एडमिट कार्ड आपके 10 तारीख को आ जाएंगे। बाकी ये अन्य सभी जानकारी को जो नई डेट आई है इनको यहाँ पर आप देख सकती हैं। और ये आपकी जो ऑनलाइन फॉर्म है, यदि लेट फीस आपकी 2 अगस्त से आपकी ऑनलाइन फॉर्म प्रारंभ होंगे लेट फीस की, तो आपको लेट फीस पे नहीं करना, आपको पहले ही फॉर्म को अप्लाई कर देना है। अब आपको अप्लाई करने के लिए जो ये वाली लिंक दिख रही है इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। इस प्रकार से क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद कुछ चेक बॉक्स दिख रहा है, इस चेक बॉक्स को आप टिक कीजिए। बाकी इन सभी जानकारी को आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। अब यहाँ पर देखिए जो आई एक्सेप्ट दिख रहा है इसी आई एक्सेप्ट पर आपको क्लिक कर देना है। दोनों विज्ञापन को यहाँ पर आपको जो दिख रहा है इन दोनों नोटिफिकेशन को क्लिक करना होगा तभी फॉर्म आपका आगे बढ़ेगा। ये ब्लू कलर का दिख रहा है, एक इस लिंक पर एक इस लिंक पर, तो दोनों पर क्लिक कीजिए आप। इसको हम कैंसिल कर देते हैं, पहले से डाउनलोड किए हैं। अब आगे बढ़ा पर क्लिक करेंगे आई एक्सेप्ट पर, तो आपका फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इस प्रकार का पेज आपका ओपन हो गया है। सबसे पहले अपनी ग्रेजुएशन का नाम सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास B प्लान है 4 ईयर का, या M प्लान है, या आपका जो EITP है, तो जो भी आपके पास वो अपने अनुसार सेलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट आपका नाम, तो आपको 10th के मार्कशीट के अनुसार ही फिल करना है, कैपिटल लेटर में फिल करना है। तो आपका जो भी नाम फर्स्ट नाम फिल कीजिए, फर्स्ट नाम फिल कीजिए।
मिडिल में दी है तो फिल कीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़िए। लास्ट में दी है तो फिल कीजिए, नहीं तो खाली छोड़िए। नेक्स्ट आपके फादर का नाम कैपिटल लेटर में, मदर का नाम फिल करना है। आपका जेंडर सेलेक्ट कीजिए, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। तो आप चाहें तो यहाँ पर अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं, या कैलेंडर पर क्लिक करके आप इसको यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो आपको अपना डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर फिल करना है। कैसे, जैसे मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ है 1 फरवरी, तो ऐसे फिल करेंगे 02। इस फॉर्मेट आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल कर देना है। यदि आप विवाहित हैं, मैरिड हैं तो ऐसा करेंगे। फिर अपनी पति या पत्नी का नाम फिल करेंगे, जीवित बच्चों की संख्या फिल करेंगे, और इसका देखिए यदि नहीं है तो नो पर आप क्लिक करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट मूल सूचना का विवरण, तो क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश का मूल निवासी है, यदि यस है तो यस करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। अब जो अदर स्टेट का अभ्यर्थी है वो भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन उनकी कैटेगरी यूआर रहेगी। लेकिन मध्य प्रदेश के निवासी तो यस करेंगे। आपकी जो भी कैटेगरी जैसे एसटी है तो एसटी सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे एसटी सेलेक्ट करते हैं तो आपका जो कास्ट का नाम फिल करेंगे। इसी प्रकार से एससी सेलेक्ट करते हैं तो एससी का भी, और ओबीसी सेलेक्ट करते हैं तो ओबीसी में यदि आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो नो पर आपको क्लिक करना है, और अपनी कास्ट का नाम आपको फिल कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपका जाति प्रमाण पत्र की जानकारी। तो जाति प्रमाण पत्र हैं जो आपका किसके द्वारा जारी किया गया है, इशू किया गया है, अथॉरिटी का नाम फिल करना है। जैसे आपका एसडीओ या एसडीएम वो फिल करेंगे। किस जिले से आपका जारी हुआ है वो जिला आप फिल करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। प्रमाण पत्र क्रमांक फिल करेंगे, और जारी होने का दिनांक भी आप फिल करेंगे। और इस फॉर्मेट में आपको फिल करना है ये वाला जो आपको दिख रहा है ऑब्लिक, जैसे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करके दिखाया है। इसका देखिए नेक्स्ट है कि अभ्यर्थी 40% या इससे अधिक दिव्यांग है, यदि हैं तो यस करेंगे। अब यस करते हैं तो आपको जो दिव्यांग प्रमाण पत्र है वो सक्षम प्राधिकारी जिला चिकित्सा मंडल द्वारा जारी किया गया है या नहीं किया गया, यदि किया गया तो यस करेंगे। डिसेबिलिटी का प्रकार सेलेक्ट करना, किस प्रकार की डिसेबिलिटी है और कितने % है, सर्टिफिकेट नंबर फिल करेंगे, और किस दिनांक को जारी आपका हुआ है। और परीक्षा केंद्र के भूतल कक्ष में आपको बैठने की आवश्यकता है तो यस करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। लेकिन यदि आप डिसेबल नहीं है तो नो पर क्लिक कर देंगे आप। इसका देखिए नेक्स्ट अन्य विवरण, तो क्या अभ्यर्थी कभी सेवा से पृथक करने के दंड से दंडित किए गए हैं तो यस, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। क्या अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है तो यस, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट, क्या आयोग की कभी किसी परीक्षा अथवा चयन की विवर्जित अवधि में है, यदि कभी आपको डिवर किया गया तो यस करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करना है। नेक्स्ट, क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन अथवा उसकी नगर सेवक, निगम, मंडल या स्वशासी संस्था में सेवारत हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट, क्या अभ्यर्थी केंद्र शासन में सेवारत हैं, यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करते हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करना है। इसका देखिए नेक्स्ट, क्या अभ्यर्थी अशासकीय सेवा में या निजी संस्थान में सेवारत हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करना है। इसका देखिए नेक्स्ट है रोजा पंजीयन, तो चूँकि जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी उनके लिए पंजीयन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी उनके लिए यदि आपके पास ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो अभी आपके पास रोजा पंजीयन नहीं है तो नो पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन जब डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे MPPSC के लिए तो उस टाइम आपको रोजा पंजीयन होना आवश्यक रहेगा। तो यदि आपके पास पंजीयन है तो यस करेंगे। किस जिले से आपने पंजीयन किया वो जिला सेलेक्ट कर देंगे आप। रोजा पंजीयन नंबर फिल करना है, और किस दिनांक को आपने पंजीयन किया था वो डेट यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसको देखिए नेक्स्ट भूतपूर्व सैनिक का विवरण, तो क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक हैं, यदि हैं तो यस करेंगे। फिर आपको यहाँ पर नियुक्ति की तिथि फिल करेंगे, सेवानिवृत्ति की तिथि फिल करेंगे, और कुल आपका जो कार्य अनुभव है टोटल यहाँ पर आ जाएगा। और यदि नहीं है तो नो पर आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपका आयु सीमा में प्रोत्साहन स्वरूप देय छूटों का विवरण, तो क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की जो इंटर कास्ट मैरिज है उससे पुरस्कृत हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करना है। और चूंकि यदि आपने पहले ही अनमेरिड पर टिक किया है तो आपकी ऑप्शन ऑटोमेटिक क्लोज रहेगा। नेक्स्ट, क्या विक्रम आर्ट से संबंधित खिलाड़ी हैं तो यस, नहीं तो नो पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपका एग्जाम सेंटर, तो एग्जाम सेंटर आपका सिर्फ इंदौर ही रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसका देखिए नेक्स्ट आपका वर्तमान पता, यानी जो कम्युनिकेशन एड्रेस है, कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस, तो एड्रेस आपको फिल करना है। तो एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2 दोनों में फिल करना आवश्यक रहेगा। तो आधा एड्रेस इस लाइन में फिल कीजिए, उसके आगे का एड्रेस इस लाइन में फिल कर दीजिए। नेक्स्ट आपका स्टेट, तो आपका जो भी स्टेट है या यूटी है वो सिलेक्ट करेंगे। आपका जिला क्या है वो जिला सेलेक्ट कीजिए आप। आपका एरिया का जो पिन कोड वो फिल कीजिए। कोई लैंडमार्क है तो फिल कीजिए, नहीं तो इसको आपको यहाँ पर नो मार्क की आपको एंट्री यहाँ पर कर देना इस प्रकार से। इसका देखिए नेक्स्ट आपका स्थायी पता, यानी आपका परमानेंट एड्रेस, तो आपका वर्तमान पता और स्थायी पता दोनों सेम है तो दोनों को अलग अलग यहाँ पर टिक कर दीजिए, दोनों ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। और यदि अलग अलग है तो उनकी अलग अलग एंट्री आप कर दीजिए। उसका देखो सी नेक्स्ट पर क्लिक आपको कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपका कार्य अनुभव, यदि आपको किसी प्रकार कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो इसको खाली छोड़िए, डायरेक्ट आपको सी नेक्स्ट पर क्लिक आपको कर देना है।
नेक्स्ट आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल। तो सबसे पहले हाई स्कूल एंड 10th की जानकारी फिल करनी, उत्तीर्ण परीक्षा का नाम। तो यहाँ पर आप हाई स्कूल भी लिख सकते हैं या आप इस प्रकार से 10th भी लिख सकते हैं। आपका जो सिस्टम रहा है वो ग्रेड या सीजीपी सिस्टम था या डिवीजन सिस्टम था। ये ग्रेड या सीजीपी सिस्टम था तो आपको पूर्णांक प्राप्त फिल करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको अपनी परसेंटेज को फिल करना होगा। और यदि आपका डिवीजन सिस्टम है तो डिवीजन सिस्टम को सिलेक्ट कीजिए, आपकी सब्जेक्ट का नाम फिल करना है। तो आप चाहें तो सभी सब्जेक्ट के नाम लिख सकते हैं या ऑल जनरल सब्जेक्ट की भी एंट्री आप कर सकते हैं। आपके कुल अंक यानी टोटल मार्क कितने थे, तो आपके 10th में जो भी मार्क्स थे वो फिल करेंगे। ऑप्टेन मार्क कितने हैं, तो आपके जो भी टोटल ऑप्टेन मार्क हैं वो यहाँ पर फिल करेंगे। आप यहाँ पर अपने ऑप्टेन मार्क को यहाँ पर आप फिल कर देंगे, आपकी परसेंटेज यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएंगी। किस डिवीजन से पास हुई है वो डिवीजन फिल कीजिए, आपकी बोर्ड का नाम फिल करना है। जैसे एमपी बोर्ड है तो इस प्रकार से आप एमपी बोर्ड फिल कर देंगे, या सीबीएसई बोर्ड है आपका जो भी अदर स्टेट बोर्ड है वो फिल कीजिए। 10th का पासिंग ईयर फिल करेंगे और रोल नंबर आपको फिल कर देना है। इसी प्रकार से देखिए आपका 12th की जानकारी फिल करनी थी, यहाँ पर हायर सेकेंडरी यहाँ पर फिल कर सकते हैं, हायर सेकेंडरी। ग्रेड सिस्टम या डिवीजन सिस्टम आप फिल कीजिए। सब्जेक्ट आपको यहाँ पर फिल करना है, आपके सब्जेक्ट 12th में कौन कौन से रहे हैं। जैसे आपको मान लीजिए हिंदी, इंग्लिश, कॉमा आपको नहीं लगाना है, हिंदी इंग्लिश आपका 25 मान लीजिए, केमिस्ट्री आपका मैथ्स। आपको जो भी स्ट्रीम आपका 12th में रहा है वो फिल कीजिए। कितने ग्रांड टोटल थे तो वो फिल करेंगे, आपके जो भी थे। कितने आपको यहाँ पर मिले हैं तो वो फिल करेंगे। किस डिवीजन से पास हुए हैं वो फिल करेंगे। आपके बोर्ड का नाम, पासिंग ईयर, रोल नंबर फिल कर देंगे। नेक्स्ट आपकी ग्रेजुएशन, तो आपकी ग्रेजुएशन की जानकारी फिल करनी है, आपकी जो पोस्ट के लिए एसेंशियल है। तो ग्रेजुएशन हमने जो भी यहाँ पर किया था, जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपको स्टार्ट में आपने देखा होगा इस प्रकार का लिखा था, तो यहाँ पर आप फिल करेंगे। जैसे यहाँ पर आपका था इस प्रकार से आपका जो भी था आपका बैचलर ऑफ प्लानिंग आपका, तो वो सिलेक्ट करेंगे। आपका डिवीजन सेलेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट आप फिल करेंगे। तो जो भी आपकी सब्जेक्ट मेजर सब्जेक्ट रहे वो फिल कर देंगे। यदि नहीं है तो आप इसका फुल फॉर्म भी यहाँ पर दोबारा से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके यहाँ पर परसेंटेज था या डिवीजन था वो सिलेक्ट करेंगे और आपके यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, पासिंग ईयर, रोल नंबर आप फिल कर देंगे। तो इन सभी को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपका जो ग्रेड है सीजीपी सिस्टम, इसको आपको चेकबॉक्स को टिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक आपको कर देना है। अब नेक्स्ट आपके बैंक अकाउंट की डिटेल, तो यहाँ पर देखिए जिस कैंडिडेट का नाम से फॉर्म फिल हो रहा है उसी कैंडिडेट की जानकारी फिल करनी, किसी अदर पर्सन या अदर फैमिली मेम्बर की जानकारी फिल आपको नहीं करनी है। तो सबसे पहले अपने बैंक का नाम फिल करेंगे। जैसे आपका बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या जो भी आपका बैंक है वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। नेक्स्ट आपका आईएफएससी कोड, तो आईएफएससी कोड जैसे आपको यहाँ पर इन्होंने सैंपल दिया है, आपके बैंक की पासबुक कर देखेंगे तो आपका जो भी ये वाला आपको फिल नहीं करना है, आपके बैंक की पासबुक का जो भी आईएफएससी कोड लिखा है वही आपको फिल करना है, तो यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसका देखिए शाखा का नाम, तो आपका जो भी ब्रांच नाम है वो फिल करेंगे, आपकी पासबुक का लिखा रहेगा। ब्रांच कोड, तो ब्रांच कोड आपको फिल करना है, ये भी आपकी पासबुक में मेंशन रहता है। यहाँ पर देखिए आपका ब्रांच कोड लास्ट यहाँ पर 6 डिजिट है वही आपके यहाँ पर ब्रांच कोड यहाँ पर आएंगे, तो बाकी आपकी पासबुक का लिखा रहेगा तो वही आपको फिल करना है। खाता धारक का नाम आपका नाम फिल करना है, बैंक अकाउंट नंबर आपको फिल कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी जो बैंक की पासबुक है इसका जो फ्रंट पेज जिसमें अकाउंट की जानकारी लिखी हुई है उसकी स्कैन करके जेपीजी फॉर्मेट में 20 KB से लेकर 100 KB तक इसको आपको चूज फाइल पर क्लिक करके इसको अपलोड कर देना है। इसका देखो सेव नेक्स्ट पर क्लिक आपको कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी फोटोग्राफ, तो फोटो आपकी देखिए जेपीजी फॉर्मेट में फोटो अपलोड करना है, जेपीजी में 100 KB तक। और फोटो में आपको फोटो में जो भी आपका फाइल का नाम है उसमें आपको सभी जितना आपको नाम लिखा है वो रिमूव करके आपको फोटो है तो फोटो लिख देना है, सिग्नेचर है तो सिग्नेचर लिख देना है, और पासबुक है तो पासबुक आपको लिख देना है। और आपको यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके चेकबॉक्स को यहाँ पर क्लिक करना है और सेव नेक्स्ट पर क्लिक आपको कर देना है। चलिए नेक्स्ट आपको दिखा देते हैं। इसका देखिए नेक्स्ट आपका एक्टिव और जो मेल आईडी आपका मोबाइल नंबर वो फिल कीजिए, आपका जो ईमेल आईडी वो फिल कर आपको कर देना है और सेव नेक्स्ट पर सिंपल सा क्लिक आपको कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपका डिक्लेरेशन आ जाएगा, तो यहाँ पर चेकबॉक्स को क्लिक आपको कर देना है और पेज को स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका जो सिग्नेचर है आप सिग्नेचर को अपलोड करना है, तो चूज फाइल पर क्लिक करेंगे आप सिग्नेचर को, सेम आपका सिग्नेचर है तो सिग्नेचर आपको नाम लिख देना है। तो इस प्रकार से आपका सिग्नेचर अपलोड आपका हो जाएगा। इस चेकबॉक्स को टिक कीजिए और यहाँ पर इस जो वैल्यू आपको दिख रही है जैसे 10-7, तो इसको यहाँ पर आप फिल करेंगे, यहाँ पर आप फिल कीजिए इस प्रकार से आप, और आपको जो सबमिट दिख रहा है इस सबमिट पर क्लिक आपको कर देना है। अब जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते तो यहाँ पर देखिए आपका जो नाम है, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं बाकी आपके प्रथम नाम, मध्य नाम और अंत्य नाम। यदि आपके फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम में कोई मिस्टेक है तो बाकी पूरा फॉर्म तो आपका एडिट हो जाएगा, लेकिन जो नाम आपका एडिट नहीं होगा इसलिए आपको सब कुछ चेक कर लेना है।
इसके बाद कोई सब कुछ सही तो आपको जो ओके का ऑप्शन दिख रहा है इस ओके पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आएंगे तो सबसे ऊपर ही देखिए आपको एक एप्लीकेशन नंबर आपका जनरेट हो गया है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। ये इसलिए कि यदि मान लीजिए बैक हो जाते हैं या रिफ्रेश कर देते तो इसी एप्लीकेशन नंबर को फिल करके आप फॉर्म को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसको आपको नोट कर लेना है। और यहाँ पर जब स्क्रॉल करते हुए नीचे को आएंगे तो यहाँ पर भी आपको देखिए आपको पूरा फॉर्म का प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए यहाँ पर चलिए इसको अभी एक बार अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए। यहाँ पर पूरी डिटेल आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। और इसके सबसे लास्ट में आएंगे तो जो प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है इसी पर आपको क्लिक करना है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, यदि आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो चुकी है खासकर आपके नाम में तो इसकी पेमेंट मत कीजिए, अब दोबारा से एक नया फॉर्म फिल कीजिए। तो आपको पेमेंट करने के लिए जो प्रोसीड टू पेमेंट है इस पर क्लिक आपको कर देना है। तो पेमेंट करने के लिए आपको इस प्रकार का लिंक आएगा। तो यहाँ पर देखिए फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे किसी माध्यम से पे कर सकते हैं या डेबिट कार्ड का भी यूज आप कर सकते हैं। और पे नाउ पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से अपनी फीस को आप पे कर सकते हैं। और मान लीजिए जैसे यहाँ से फीस पे नहीं कर पाते, बैक आ जाते हैं आप, तो होम पेज पर आप दोबारा से आएंगे, जो एक्शन की लिंक दिख रही है इस पर क्लिक करेंगे। इस वाली लिंक पर क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ फिल करके फॉर्म को लॉगिन कर सकते हैं। और यदि आपने सबमिट कर दिया, फॉर्म को एडिट करना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक करके आप अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ फिल करके लॉगिन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। और यदि फॉर्म आपने सबमिट कर दिया है तो यहाँ पर देखिए आपको जो ऑप्शन दिख रहा है ये वाला, इस पर क्लिक करके आप अपने फॉर्म को एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ कैप्चा फिल करके लॉगिन करके अपने फॉर्म को रिप्रिंट भी आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार की पूरी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।